हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो इसलिए फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन बहनों के लिए है जिनकी लाइफ ना दूसरों के इशारों पर चलती है। घुट घुट कर जीना उनकी मजबूरी बन चुकी है और दूसरों के ऊपर वो निर्भर हैं, मतलब कि अपने घर वालों के ऊपर निर्भर होकर उनकी लाइफ कट रही है। समझ लीजिए उनकी लाइफ ना घुट घुट कर जी रहे हैं। वो उनकी लाइफ उनकी खुद की नहीं है, दूसरों के इशारों पर चलती है। तो अगर ऐसी लाइफ है आपकी तो इसके जिम्मेदार ना आप खुद हैं सिस्टर लोग, आप स्वयं हैं इसके जिम्मेदार। अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो आप इसके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। आराम से दूसरों के पैसों पर ऐश करना चाहती हैं, दूसरों की कमाई पर पलना पसंद है आपको। अपने हस्बैंड की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को, कि आप चाहती हैं कि हमारे पतिदेव कमा के दे रहे हैं, हम आराम से बैठकर खाएंगे, क्या करना है। तो ऐसी लाइफ में आपका वो सम्मान नहीं होता है। तो इसलिए ना आप ऐसी लाइफ जो है मत जिए। और हाँ, आप लोगों को ऐसी लाइफ जीना इसलिए पसंद आता है क्योंकि उसमें ना आपको आराम करने का टाइम मिल जाता है, दिन में सोने को मिल जाता है, गपशप करने को मिल जाता है दूसरों से, और फ़ोन चलाने के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसलिए ना आप लोग ना खुद कुछ करना नहीं चाहती हैं, अपने पति देव के भरोसे रहना पसंद करती हैं। तो ऐसी लाइफ अगर है आपकी ना, तो मत जिए ऐसी लाइफ। आपकी अपनी खुद की लाइफ है, मत नाचिए दूसरों के इशारों पर। अपनी लाइफ दूसरों को हैंडल मत करने दीजिए। आप खुद भी हैं इतनी समझदार, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हैं, तो औरों पर क्यों भरोसे पर रह रही हैं। खुद मेहनत कीजिए। अगर आपकी लाइफ है ना 2025 तक ऐसी गुजर चुकी है ना, तो बंद कर दीजिए ऐसी लाइफ जीना। और 2026 में ना अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपनी आदतों को चेंज कीजिए, अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ सोचो। अगर अभी नहीं सोचा तो कब सोचेंगी। आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी ऐसी घुट घुट कर जीने में। तो बंद कीजिए ये सब, कुछ काम कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं ना, तो बहाने तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे कि घर के काम हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। तो वो सबको होता है, हमें मालूम है। एक हाउसवाइफ के पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके साथ अगर आप हाउसवाइफ हैं ना, तो सारे काम छोड़िए, घर का देखिए। उसके बाद आप एक बहुत ही बेस्ट बिजनेस है आपके लिए सिलाई का, जो कि हर बहनों को आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे खर्चे आराम से निकल जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें बजट की प्रॉब्लम नहीं आती इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बात आई कि कैसे स्टार्ट करें, तो हम अभी आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताएंगे। और हाँ, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो मेरा अपना अनुभव है। जो मैंने गलती की है वो आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो जैसे मैं आज पछता रही हूँ ना, आप लोग भी पछताएंगे। तो मैं ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो इसलिए फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ना कुछ काम नहीं आता है तो बस आप ना सिलाई पर फोकस कीजिए। इससे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं और अपना खर्चा चला सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। किसी और पर जो आप निर्भर थी आज तक, खुद की लाइफ को कोई और हैंडल कर रहा था आपकी, तो आप खुद कीजिए और अपने पैरों पर खड़ी होजिए। और सिलाई सिलाई करके आप ना बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, रोना थोड़े ना है, हमें रोना नहीं है। हमारे पास भी हाथ पैर हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। हम सभी बहनें कुछ ना कुछ कर सकती हैं, बशर्ते लगन, मेहनत और जुनून होना चाहिए। तो सिस्टर, सिलाई का व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरी होना है, मतलब आपके पास एक सिलाई मशीन होना ही चाहिए, कैंची, इंची टेप, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती ही हैं आप लोगों के घर में। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। अगर नहीं है आपके पास तो आजकल सिलाई मशीन आती है छोटी वाली, जो स्टार्ट करने के लिए छोटी वाली मशीन काफ़ी है। 5-6 हज़ार, हाँ 5-5.5 हज़ार के आसपास आ ही जाती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें। कैंची, इंची टेप, चौक वगैरह आप आराम से उसके साथ ले लेंगी, तो आप अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर सकती हैं।
और इसके लिए आपको कोई लागत की ज़रूरत नहीं है, बस 5-6 हज़ार तो वो तो आप आराम से कर लेंगी। क्योंकि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो हम हाउसवाइफ़ बहनें होती हैं ना, थोड़ी बहुत सेविंग करके रखती हैं, चाहे वो पेट काट-काट के ही क्यों ना करें, पर हम ज़रूर 4-5 हज़ार अपने पास रखती हैं हम बहनें, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम बचा के रखते हैं। तो उससे उसी बचत से हम बहुत सारे पैसे क्यों ना कमाएँ, उसे बचा के रखे रहेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर उसको हम कहीं लगा के उससे पैसे कमाएँगे तो वो हमारा जितना हम रखे हैं उसका दुगना होगा, दुगना से तिगुना होगा। तो फ्रेंड्स, आप सिलाई का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है हम जैसी बहनों के लिए। और हाँ, ये जो बिज़नेस है ना, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने जो गलती की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप ये छोटी वाली मशीन ही ले सकते हैं। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो बस थोड़ा ही अंतर होता है 1000-2000 का, आप बड़ी वाली मशीन लीजिएगा, छोटी मत लीजिएगा। बजट की प्रॉब्लम ना हो तो मैं बोल रही हूँ, नहीं तो आप छोटी वाली ही ले सकती हैं। तो उसमें जो है ना, कोई अच्छी क्वालिटी की मशीन लीजिएगा। ये जो लोकल आजकल मार्केट में बिक रही हैं, इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर नहीं है आपके घर में, आपको मजबूरन न्यू मशीन खरीदना ही है स्टार्ट करने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि इस मशीन को खरीदने से ना, ये आपकी जो मशीन लोकल होती है सस्ती ज़रूर मिल जाती है, लेकिन बहुत दिन तक चलती नहीं है। बाद में हमें साल, 1.5 साल या साल भी नहीं होते हैं, हमें रोना ही पड़ता है। बहुत आवाज़ करने लगती है, धागा काटने लगती है, कभी क्या करने लगती है, तो बहुत सारी दिक्कत देने लगती है। तो इस तरह से हम गरीब लोग जो होते हैं ना, किसी तरह 5-6 हज़ार इकट्ठा करके लेते हैं एक बार, और 1 साल के अंदर ही अगर वो बिगड़ जाए, उसमें काम ना करने में मन लगे, और मशीन जब नहीं चलती है तो मन नहीं लगता, आपको पता ही है। तो कितना बुरा लगता है। फिर हम इकट्ठे पैसे इतने एक ही साल के अंदर कहाँ से इकट्ठे करेंगे दूसरी मशीन लेने के लिए। तो इससे पहले है ना, आप स्टार्टिंग में ही थोड़ी अच्छी कंपनी की मशीन लीजिएगा, और जो काफ़ी दिन तक चले, उसमें वायरिंग तेल वगैरह देते रहिएगा। तो मैंने क्या गलती की फ्रेंड्स, मैं जब मशीन खरीदने गई ना, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। बस मुझे उषा कंपनी की मशीन मालूम थी कि हाँ अच्छी होती है, कंपनी की होती है। तो मैं घर से सोच कर गई थी कि उषा मशीन लेकर आऊँगी। तो जब मैं वहाँ पर गई ना, लालगंज से मैंने लिया था। तो वहाँ पर लालगंज में 2 दुकानें होती हैं मशीन की। तो एक दुकान तो बंद थी, तो एक ही खुली थी। तो वहाँ पर जब मैं गई तो उनको मैंने बोला, भैया कोई अच्छी क्वालिटी की मशीन दिखाइए। तो बोले, नाम बताइए कौन सा। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था इस मशीन के बारे में। तो मैंने कहा उषा कंपनी की दिखा दीजिए। तो बोलने लगे, उषा कंपनी तो बहुत पुरानी हो गई, बस उसका नाम ही है, नाम है, काम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जाती है, खटखट की आवाज़ करने लगती है। अगर आप लोगे तो 1 साल में आप परेशान हो जाओगे, फिर आके बोलोगे कि जो है नहीं चल रही है। उससे अच्छी मेरे पास मशीन है, उसे आप ले जाइए, कभी आप जल्दी शिकायत का मौका नहीं होगा आपको। तो मैंने कहा कौन सी है, दिखा दो। तो उन्होंने मुझे ना वीडियोकॉन की मशीन दिखाई, बोली बहुत अच्छी चलती है, काफ़ी लोग लेके गए हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, ये बस तेल देते रहना, बहुत अच्छी चलेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से ना, मैंने ये वीडियोकॉन की मशीन ले आई हूँ। अभी 1 ही साल हुए हैं मुझे, हुए भी नहीं, पूरे होने वाले हैं। अब इतनी आवाज़ करने लगी है, इतना धागा काटती है आजकल ना, बहुत परेशान करती है ये मशीन, और मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसमें सिलने में। और उसके अलावा मैं मन भी कभी-कभी मन नहीं करता कि हाँ, मशीन में काफ़ी देर सिलने बैठती हूँ तो बहुत परेशान होती हूँ। कभी दाना देने लगती है, कभी सुई धागा काटने लगती है, आवाज़ भी काफ़ी करती है, और मैं तेल बहुत डालती हूँ, चूने लगता है, ऐसे डालती हूँ फिर भी। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, दूसरी मशीन तो ले नहीं सकती है, और मेरे को हमेशा सिलाई करना है तो मुझे ना बड़ी वाली मशीन ही लेना चाहिए था। लेकिन उस टाइम क्या था ना, वो बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, तो मैंने 4000 की ही मशीन ली थी। और आज ना सोच रही हूँ, काश मैंने थोड़ा 2000 और पैसे लगाए होते और बड़ी वाली मशीन ली होती और कोई अच्छी कंपनी की, तो अच्छा रहता। तो इस तरह से ना आप लोग ना, अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये सिलाई का बिज़नेस और मशीन घर पे नहीं है, आपको ख़रीदना पड़ रहा है,
तो आप ना अच्छी क्वालिटी की ही मशीन लीजिएगा, मार्केट में जाकर पहले से पता कर लीजिएगा कौन सी अच्छी होती है। वरना ये लोकल मशीन लेकर ना आप 1 साल के अंदर रोने लगेंगे और फिर इकट्ठा पैसा कहाँ करेंगे, कहाँ से ले आएँगे। एक बार लिया फिर साल के अंदर दूसरी कैसे ले पाएँगे, और मान लो ले भी लिए तो ये वाली मशीन कहाँ रखेंगे। तो इस तरह से ना आप सोच समझकर अच्छे से क्वालिटी का मशीन ही लीजिएगा। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ और अभी मैं पछता भी रही हूँ कि ये मशीन ना ली होती तो अच्छा रहता। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसी पर ही काम करूँगी और कर भी रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा बजट नहीं है दूसरी मशीन लेने का। और फिर मैं इसको ले भी लूँगी तो इस मशीन का क्या करूँगी। मतलब मैंने इसको 4000 में ख़रीदा था, तो एक बार एक लोग बोल भी रहे थे अगर 2000 की बेच दोगी तो मैं ले लूँगा। मैंने कहा नहीं रहने दो, अभी साल भी नहीं हुए, मैंने 4000 की ली थी और आप इसको 2000 में मांग रहे हो। अभी तो मैं काम करूँगी इसी पर, जब ज़्यादा मतलब परेशान करने लगेगी तब मैं सोचूँगी इसका क्या करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अच्छे से मशीन लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिए और पैसे कमाइए, क्योंकि बिना पैसे के ना कोई वैल्यू, ना कोई इज्जत, कुछ भी नहीं होती हम हाउसवाइफ की। तो इसलिए अपनी लाइफ को ना, अगर अभी तक आप यूं ही बिता रहे हैं रोने धोने में, दूसरों के सहारे जीने में, हस्बैंड के या मम्मी पापा के, तो इस महंगाई के ज़माने में ना आप ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखिएगा। आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना है और ज़्यादा नहीं तो कम से कम खुद का खर्चा निकालना है, जिससे मैं किसी पर बोझ न बन पाऊँ और कोई मुझे ना नीचा ना दिखा सके या कोई मुझे फालतू में 4 बातें ना सुना सके। अगर आप खुद घर संभालेंगे, मेहनत करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे तो वैसे भी आपका घर वाले सम्मान करेंगे। कोई फालतू में आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप यूं ही घर में बैठी रहेंगी, घर के काम करेंगी और आराम से मेहनत नहीं करेंगी, दिन में फ़ोन देखेंगी, बातें करेंगी, थोड़ी देर से लेटेंगी, तो इस तरह से ना आपके घर वाले भी आपको 4 बात बोलेंगे कि दिन भर कुछ करती नहीं है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मैं देखती रहती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद पैसे कमाओ और खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ। हो सके तो घर की भी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करो, अपने लिए जो है ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग